Hello dear friends, welcome back. Students, in our previous lecture you study lesson number 29, Androcles and the Lion. You study these two pages of this lesson in your previous lecture. Okay. Now today we are going to continue the lesson. So first once again I explain you some little information about the our previous lecture. Okay, so listen to me very carefully. Students, in our previous lecture you study that Androcles is a slave of the cruel master. When he was working under the cruel master, that time he thought that Androcles thought that students, he felt that even the death was better than serving such a master. वो सोच रहा था कि इस मास्टर के लिए काम करने से अच्छा मौत ज़्यादा बेहतर होगी, मरना ज़्यादा ठीक रहेगा, ऐसा एंड्रोक्लिस सोच रहा था. He thought that when he got the opportunity, that time he was going away. वो सोच रहा था कि जब उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब वो वहाँ से भाग जाएगा. एंड वंस अ डे इट इज़ लाइक दैट, जब उसे सच में अपॉर्चुनिटी मिल जाती तो वो सच में भाग जाता है. एंड दैट टाइम ही वॉज गॉन टू दी फॉरेस्ट. वो जंगल में चला जाता है. जंगल में वहाँ पे वो रहने लगता है. उसे रहने के लिए एक शेल्टर मिल जाता है, वहाँ पे वो रहता है. बट वंस अ डे हैपेंड अ very strange thing. He saw a lion and that time he was scared. जब उसने लॉयन को देखा तो वो डर गया. उसे लगा कि अब ये लॉयन उसे मार डालेगा. But when he see very carefully, that time he see that the lion was injured. जब एंड्रोक्लिस ने बहुत ही ध्यान से देखा तो उसने देखा कि लॉयन को चोट लगी है. एंड ऑफ कोर्स द एंड्रोक्लिस वॉज अ वेरी काइंड जेंटलमैन. वो एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था और इसी वजह से उसने क्या किया, लॉयन की हेल्प की. उसने यू सी इन दिस पिक्चर what he did it in this picture. वो क्या कर रहा है, वो लॉयन के हाथों में दवाई लगा रहा है और उसने क्या किया, अपने ही कपड़े फाड़ के उसकी चोट पे पट्टी बांध दी. बट और फिर क्या हो गया, जो लॉयन था उसने एंड्रोक्लिस की गुड इंटेंशन को समझ के उससे ग्रीट किया, उसे थैंक यू बोला. और फिर लॉयन और एंड्रोक्लिस एक साथ ही रहने लगे. लॉयन को जब चोट लगी थी तो एंड्रोक्लिस जो था वो अपना खुद का खाना लॉयन के साथ शेयर करने लगा. और फिर जहाँ एंड्रोक्लिस जाता था, जब लॉयन ठीक हो गया तो वो भी एंड्रोक्लिस के पीछे जाने लगा. बट द वन डे हिज क्रूएल मास्टर सेंडिंग अ सोल्जर्स टू फाइंड द एंड्रोक्लिस. उसके एंड्रोक्लिस के जो क्रूएल मास्टर थे उन्होंने सोल्जर्स को भेजा था एंड्रोक्लिस को ढूंढने के लिए. बट दे डिडंट फाइंड एनीवेयर टू द एंड्रोक्लिस. उन्हें एंड्रोक्लिस कहीं भी नहीं मिला. बट एट द लास्ट व्हेन दे अराइव्ड एट द फॉरेस्ट, ही सॉ देयर द एंड्रोक्लिस. जब वो जंगल में पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने एंड्रोक्लिस को देखा. नाउ स्टूडेंट, let's continue the lesson. It is so happy that Androcles had gone out alone that day, while the lion rested near the cave. Both of them fell into the hands of the soldiers. The soldiers took them back to the city. They put Androcles in the chains in a prison. The lion was caged. In those days, people who were found to be guilty of serious crime were fed a wild beast as a punishment.
Running away from a one's master was a very serious crime at that time. Therefore, Androcles too was to be thrown to the wild beast. It's so happy that Androcles had gone out alone that day while the lion rested near the cave. एक दिन क्या हो गया, जो एंड्रोक्लिस जो था वो अकेले ही जंगल में चला गया और जो लॉयन था वो वहीं पे पास वाली एक केव में, मतलब केव मतलब जहाँ पे शेर रहता है, शेर की रहने की वो जगह, वो वहीं पे आराम कर रहा था. बोथ ऑफ देम फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द सोल्जर्स. वो जो दोनों थे वो दोनों भी सोल्जर्स के हाथों में पकड़े, सोल्जर से हाथों से पकड़े गए. सोल्जर ने उन लोगों को पकड़ लिया. बोथ मतलब एंड्रोक्लिस को भी और लॉयन को भी. द सोल्जर्स टुक देम बैक टू दी सिटी. और सोल्जर्स ने क्या किया, उन्हें वापस से वो शहर में लेके चले गए. दे पुट एंड्रोक्लिस इन द चेन्स इन अ प्रिजन. उन्होंने एंड्रोक्लिस को चेन्स मतलब स्टूडेंट्स आपने देखा होगा फिल्म में या किसी मूवी में आपने देखा होगा, जब कोई जेल में होता है, मतलब लॉकअप में जब कोई होता है तो उनको जो हथकड़ी होती है उससे बांधा जाता है, उन्हें चेन से बांधा जाता है. तो उसी चेन से उन्होंने एंड्रोक्लिस को बांध के रखा था और उन्होंने प्रिजन मतलब लॉकअप में रखा था. द लॉयन वॉज केज्ड. और लॉयन जो था उसको पिंजरे में रखा था. इन दोज डेज people who were found to be guilty of a serious crime were fed to wild beast as a punishment. वो जो टाइम था, उस टाइम पे जो भी लोग कोई गलती करते थे या कोई भी उनसे गलत काम हो जाता था, तो उस टाइम जो लोग थे वो गिल्टी पर्सन को, मतलब जो भी गिल्टी हो, जो भी जिसने भी गुनाह किया हो, जिसने भी गलती की हो, उसकी पनिशमेंट ये होती थी कि उसको वाइल्ड बीस्ट के सामने रख देते थे. उसके गुनाह के लिए, उसके क्राइम के लिए वो उस गिल्टी पर्सन को वाइल्ड बीस्ट के सामने छोड़ देते थे. वाइल्ड बीस्ट मतलब जंगली एनिमल लाइक द लॉयन. रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर वॉज अ वेरी सीरियस क्राइम एट दैट टाइम. और उस टाइम में रनिंग अवे फ्रॉम द वंस मास्टर मतलब अपने खुद के मालिक को छोड़कर भाग जाना, ये उस टाइम में बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़्यादा सीरियस टाइप का क्राइम हुआ करता था, मतलब बहुत ही बड़ा गुनाह हुआ करता था. देयरफॉर एंड्रोक्लिस टू वॉज टू बी थ्रोन टू दी वाइल्ड बीस्ट. और उसी वजह से उन्होंने एंड्रोक्लिस को भी उस वाइल्ड बीस्ट के सामने छोड़ने का. देयरफॉर एंड्रोक्लिस टू वॉज टू बी थ्रोन टू दी वाइल्ड बीस्ट. और उसी वजह से उन लोगों ने ये सोचा कि एंड्रोक्लिस को भी हमें वाइल्ड बीस्ट के पास छोड़ देना चाहिए. ऑन द अपॉइंटेड डे द एम्पीरियर अराइव्ड एट द सर्कस एंड टुक हिज प्लेस. जिस दिन ये सब कुछ होने वाला था, मतलब एंड्रोक्लिस को वाइल्ड बीस्ट के सामने छोड़ा जा रहा था, लाइक अ सर्कस, मतलब ये सर्कस जैसे ही वहाँ पे होने वाला था कि जैसे एक जंगली एनिमल है और उसके सामने एक आदमी को छोड़ दिया. अब उसके साथ क्या हो रहा है, या तो वो अगर वो जिसको भी छोड़ा जा रहा है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा करेजस हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो वो डेफिनेटली उस वाइल्ड बीस्ट का सामना करेगा. जैसे आपने पिछले लेसन में देखा, द ड्रैगन के लेसन में आपने देखा स्टूडेंट्स, किस तरह से जो इवान था उसने कैसे ड्रैगन का सामना किया, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसी वजह से उसने ड्रैगन का सामना किया. एट द लास्ट उसने ड्रैगन को मार दिया. तो उसी तरह से जो भी कोई अगर वो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग हो, ब्रेव हो, तो वो डेफिनेटली उसका सामना करेगा और उससे जीत जाएगा. लेकिन अगर वो कमज़ोर हुआ तो डेफिनेटली वो जो वाइल्ड बीस्ट है, जो जंगली एनिमल है, वो उसको खा जाएगा, उसको मार डालेगा. तो उसी वजह से ये जो सर्कस टाइप जो उन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया हुआ था, वहाँ पे सभी लोग उस जगह पे उस दिन पहुँच गए. द क्राउड्स चीयर्ड लाउडली. वहाँ पे जो क्राउड्स थी, मतलब जो लोगों की जो भीड़ थी, वो चिल्ला रही थी ज़ोर ज़ोर से. द ट्रम्पेटर्स blew the trumpet and Androcles was brought into the arena. Trumpeters means students, जो आपको ट्रम्पेट मतलब मालूम होगा स्टूडेंट, आपने शादी में देखा होगा जो ट्रम्पेट बजाया जाता है,
तो उसी को तो उस टाइम जो सब लोग थे वो जो ट्रम्पेट बजाने वाले थे वो ट्रम्पेट बजा रहे थे, और एंड्रोक्लिस को वहाँ पे उस जगह पे छोड़ दिया गया जहाँ पे उन्होंने वो प्रोग्राम अरेंज किया हुआ था, और उसी वजह से उन लोगों ने उस एरिया में एंड्रोक्लिस को छोड़ दिया। हिज चेन्स वेयर अनबाउंड, उसकी जो चेन थी वो उसके हाथों में बंधी हुई थी। ही फेल्ट वीक एंड डिसमेड, वो खुद को उस टाइम बहुत ही ज़्यादा वीक समझ रहा था, मतलब वो खुद को वो बहुत ही ज़्यादा अकेला, और जैसे कि हम बोलेंगे जब कोई आप किसी मुसीबत में पड़ जाते हो तो उस टाइम आप कैसा फील करते हो, इट्स वेरी लोनली एंड आपको बहुत ही बुरा लगता है कि अब शायद हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हमारा टाइम आ गया। तो उसी टाइप वो खुद को बहुत ही ज़्यादा वीक समझ रहा था, बहुत ही कमज़ोर समझ रहा था कि अब वो उसका क्या होगा आगे। ही वॉज सर्टन दैट दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, और वो सोचने लगा कि शायद ये आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। एट द अपोजिट एंड अ गेट वॉज रेज्ड एंड a ferocious lion was released into the arena. अपोजिट गेट मतलब जो उसके जो अपोजिट जो दरवाज़ा था उसी दरवाजे से वहाँ पे उस लॉयन को उस एरिया में छोड़ा गया। इट हैड बीन केप्ट हंग्री टू मेक इट मोर फिरोशियस, मतलब जो लॉयन था उसको भूख लगी हुई थी, वो बहुत ही ज़्यादा हंग्री था, और उसी बीच में वो वहाँ पे उस जगह पे पहुँच गया जहाँ पे एंड्रोक्लिस था। एंड्रोक्लिस वॉज फिल्ड विद द फियर बट ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट। एंड्रोक्लिस जो था वो डरा हुआ था, बट फिर भी उसने खुद को बहुत ही ज़्यादा ब्रेवली खुद को वहाँ पे उस लॉयन के सामने उसने खड़ा किया। द लॉयन सॉ एंड्रोक्लिस एंड रश टूवर्ड्स हिम बाउंडिंग एंड रोअरिंग। जब लॉयन ने एंड्रोक्लिस को देखा तो वो भागते हुए एंड्रोक्लिस के पास आया, और वहाँ पे बाउंडिंग एंड रोअरिंग, बट सडनली इट स्टॉप इन इट्स ट्रैक्स। जो लॉयन जो था वो जब उसने एंड्रोक्लिस को देखा तो डेफिनेटली जब भी कोई वाइल्ड एनिमल हो, जब वो अपनी शिकार को अपने सामने देखता है तो वो अपनी एक्साइटमेंट में उसकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है कि अब उसे उसकी शिकार मिलने वाली है, अब उसे उसका खाना मिलने वाला है। तो डेफिनेटली जो लॉयन टाइगर जो होते हैं वो जंगल में क्या करते हैं, वो उनकी आवाज़ घूमने लगती है फिर जंगल में। तो उसी तरह से लॉयन ने भी वैसा ही किया, वो अपनी आवाज़ करने लगा। बट सडनली इट स्टॉप इन इट्स ट्रैक्स, बट वो उसी जगह पे रुक गया। देन इट मूव्ड स्लोली फॉरवर्ड, और फिर वो धीरे से पीछे आ गया। ऑल इट्स रेज सीम टू हैव मेल्टेड। एंड्रोक्लिस सॉ दिस टू ईच फ्रेंड रिकॉग्नाइज्ड द अदर। और यही सारी चीज़ें जब हो रही तब एंड्रोक्लिस ने भी उस लॉयन को ध्यान से देखा, और तब उसे ये समझ आया कि ये तो मेरा दोस्त है। मतलब एंड्रोक्लिस की और जो लॉयन था उन दोनों की दोस्ती हो गई थी। और उसी बीच में अब इतनी यहाँ पे जब लॉयन को 2-4 दिनों से भूखा रख के वहाँ पे उस एरिया में छोड़ा गया था जहाँ पे एंड्रोक्लिस था, वहाँ पे जो सर्कस ऑर्गेनाइज किया हुआ था, मतलब एंड्रोक्लिस एक गुनहगार था, एक क्रिमिनल था, वो जो लोग थे, और उनके हिसाब से उन्होंने एंड्रोक्लिस को उस जगह पे छोड़ दिया ताकि जो शेर है वो एंड्रोक्लिस को खा ले। पर जो शेर जो था उसने अपने दोस्त को मतलब एंड्रोक्लिस को पहचान लिया था। टू everyone's amazement, the lion bounded towards Androcles again. But when it reached him, it began to pour and rub its nose against him. Androcles hugged the lion. He wept with relief and joy. जब लॉयन एंड्रोक्लिस के पास पहुंचा तो उसने एंड्रोक्लिस को पहचान लिया, और फिर वो एंड्रोक्लिस के सामने झुक गया। जो लॉयन था वो एंड्रोक्लिस के सामने झुक गया, और झुककर उसने अपनी जो नाक है वो एंड्रोक्लिस के सामने रगड़ी। क्यों रगड़ी? क्योंकि जो लॉयन था उससे पहले लगा कि वो एंड्रोक्लिस नहीं, वो कोई और है, और वो उस पर झपट रहा था उसको खाने के लिए, उसको मारने के लिए। बट जैसे ही उसे ये पता चला कि ये एंड्रोक्लिस है, उसका दोस्त है जिसने उसकी मदद की थी, तो उसी टाइम उसे उसकी गलती का एहसास हो गया, और उसने क्या किया, एंड्रोक्लिस के सामने अपनी नाक रगड़कर उससे माफ़ी मांगी। और एंड्रोक्लिस उससे बहुत ज़्यादा खुश हो गया, उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, और उसी वजह से एंड्रोक्लिस ने लॉयन को हक कर लिया। ही वेप्ट विथ रिलीफ एंड जॉय। और फिर वो
रिलीफ हो गया, मतलब उससे खुशी हो गई और उसके मन में जो भी डर था वो सब चला गया और वो रिलैक्स हो गया. The audience, including the emperor, watched this tender sight in the great wonder. People began to cheer Androcles and asked for his release. The emperor asked Androcles to explain the lion's strange behavior. अब वहाँ पे जो भीड़ थी, जहाँ भीड़ में जो लोग थे वो एंड्रोक्लिस के लिए चीयर कर रहे थे, वो उन्होंने जब देखा कि कैसे एक लॉयन, एक जंगली एनिमल, अ बीस्ट, अ वाइल्ड बीस्ट, किस तरह से एक ह्यूमन के सामने अपनी नाक रगड़ रहा है. तो उसी वजह से जो लोग थे वहाँ पे वो एंड्रोक्लिस के लिए चीयर कर रहे थे और उसको छोड़ दिया जाए, उसको रिलीज़ कर दिया जाए, उसके लिए चिल्लाने लगे. द एम्पीरियर आस्क एंड्रोक्लिस टू एक्सप्लेन द लॉयंस स्ट्रेंज बिहेवियर. फिर जो एम्पीरियर थे, मतलब जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया हुआ था, एम्पीरियर मतलब हम कहेंगे किसी जगह का एक मालिक या फिर राजा या फिर किंग. तो उसी टाइप जो एम्पीरियर थे उन्होंने एंड्रोक्लिस को लॉयन के स्ट्रेंज बिहेवियर का कारण पूछा. व्हेन ही हियर्ड द होल स्टोरी, द एम्पीरियर वॉज ऑल्सो मूव बाय द ग्रेटिट्यूड एंड फ्रेंडशिप बिटवीन मैन एंड बीस्ट. ही ऑर्डर्ड दैट एंड्रोक्लिस शुड बी सेट फ्री. ही वुड नो लॉन्गर बी अ स्लेव. और जब एम्पीरियर ने एंड्रोक्लिस से वो सारी स्टोरी सुनी, जिसमें एंड्रोक्लिस ने बताया कि किस तरह से वो अपने क्रूएल मास्टर के यहाँ पे काम करता था, कैसे वो वहाँ से भाग गया जंगल में, फिर लॉयन से मिला, उसने लॉयन की हेल्प की, फिर वो और लॉयन साथ में रहने लगे, दोस्त बन गए. तो ये सारी स्टोरी सुनने के बाद उन्होंने भी एंड्रोक्लिस को बहुत ही हैप्पीली ग्रेटिट्यूड किया और उसे सलाम किया. और उन्होंने उस एक वाइल्ड बीस्ट की और एक मैन की फ्रेंडशिप के लिए उसको जो एम्पीरियर था, उन्होंने वाइल्ड बीस्ट और एक मैन की फ्रेंडशिप भी हो सकती है, उसके लिए उसकी बहुत ही ज़्यादा उन्होंने उससे क्या कहा फिर कि ही वॉज अ ग्रेट पर्सन. उन्होंने उसकी तारीफ़ की. ही ऑर्डर्ड दैट एंड्रोक्लिस शुड बी सेट फ्री. उन्होंने फिर ऑर्डर किया कि अभी एंड्रोक्लिस कभी भी किसी का नौकर बनकर काम नहीं करेगा, वो स्लेव बनकर नहीं रहेगा, उसे छोड़ दिया जाए. वो हमेशा के लिए फ्री हो गए. व्हेन द एम्पीरियर आस्क्ड एंड्रोक्लिस what other reward he would like, Androcles replied that he did not want anything for himself, but he wanted to the lion to be set free too. जब एंड्रोक्लिस से पूछा गया कि तुम्हें और क्या चाहिए, मतलब रिवॉर्ड में, मतलब तुमने जो ये तारीफ़ काबिल जो काम किया है, तो इसीलिए तुम्हें और क्या बख्शिश चाहिए. तो उसने क्या कहा कि मुझे मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, पर हाँ, आपने ये जो लॉयन को अरेस्ट किया हुआ है, उसे पकड़ के रखा है, आप उसे फ्री कर दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, उसे वापस जंगल जाने दीजिए. द टू फ्रेंड्स वेंट बैक टू द फॉरेस्ट टू लिव अ फ्री लाइफ. और फिर सबसे लास्ट में वो दोनों दोस्त एंड्रोक्लिस एंड द लॉयन वो वापस फॉरेस्ट में, जंगल में लौट गए और वहीं पर अपनी फ्रीली लाइफ वो सेंड करने लगे. सो स्टूडेंट्स, today's is enough. We will meet in our next lecture and we will going to continue the exercise of these lesson. Thank you.